अब हम चीन की सैन्य परेड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, ट्रंप के सपने में इस समय शायद चीन की परेड चल रही है। आज सुबह जब बीजिंग में 26 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की मौजूदगी के बीच चीन की सैन्य परेड हो रही थी, तब ट्रंप अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रंप इस परेड को देखने के बाद आपा खोने लगे। जिस समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुले मंच से कह रहे थे कि कमजोर देशों के सामने दादागिरी दिखाने और उन्हें धमकाने से दुनिया नहीं चल सकती, उस समय ट्रंप यह आरोप क्यों लगा रहे थे कि अमेरिका के खिलाफ जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग साजिश रच रहे हैं। यह आज आपको समझना चाहिए और इसके लिए आपको बीजिंग में हुई आज की विक्ट्री परेड देखनी चाहिए। इस परेड में चीन ने पहली बार अपने उन हथियारों को दिखाया है जो आज तक दुनिया की नजर से छिपे थे, और इन हथियारों की लिस्ट में सबसे ऊपर है चीन के न्यूक्लियर वॉरहेड यानी परमाणु बम। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर चीन के परमाणु बमों को देख रहे हैं। जो तिकोने आकार की रॉकेट जैसी वस्तु आपको इस वक्त दिखाई दे रही है, यही वो न्यूक्लियर वॉरहेड होते हैं जिन्हें मिसाइल में फिट करके एटमी हमला किया जाता है। आज चीन कितनी बड़ी एटमी पावर बन चुका है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 60 के दशक में अपना एटमी प्रोग्राम शुरू करने वाला चीन आज परमाणु वॉरहेड्स के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हो चुका है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर रूस है, जिसके पास तकरीबन 4310 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसके पास 3700 एटमी वॉरहेड हैं, और तीसरे नंबर पर चीन है, जिसके पास तरकश में आज 600 एटमी हथियार हैं। आज तक किसी भी मिलिट्री परेड में चीन ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स का प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन टैरिफ को लेकर ट्रंप से तनातनी के बीच जिनपिंग ने एटमी हथियारों का सीधा प्रदर्शन करके यह संदेश दिया है कि चीन एक एटमी ताकत है और किसी भी कीमत पर ट्रंप चीन या उसके मित्र देशों को कमतर करके नहीं आंक सकते। एटमी हथियारों के साथ साथ चीन ने पहली बार न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाली आधुनिक मिसाइल डोंगफेंग 5C के दर्शन भी दुनिया को करा दिए। जैसे ही एटमी वॉरहेड्स का काफिला निकला तो मिसाइलों की प्रदर्शनी में सबसे आगे डोंगफेंग 5C ही नजर आई। सामरिक दुनिया के जानकार इस मिसाइल को धरती के सबसे घातक हथियारों में से एक मानते हैं। इसी वजह से आपको भी इस मिसाइल की खासियत बेहद गौर से देखनी चाहिए। डोंगफेंग एक ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 13,000 से 16,000 किलोमीटर के बीच बताई जाती है। यह मिसाइल एक साथ 12 वॉरहेड्स यानी बड़े बम लेकर जा सकती है, जिसका मतलब है एक मिसाइल 12 टारगेट पर हमला कर सकती है, और इसकी गति है मैक 22 यानी आवाज से 22 गुना ज्यादा। और इस मिसाइल को खासतौर पर एटमी वॉरहेड दागने के लिए ही तैयार किया गया है। जिनपिंग ने इस परेड में सिर्फ चीन की न्यूक्लियर पावर का ही प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि अपने साथ 26 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को एक मंच पर लाकर इस नए गठबंधन की परमाणु शक्ति को भी जाहिर किया है। बीजिंग में तैयार किए गए सामरिक मंच पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग भी शामिल था। यानी डायमंड स्क्वायर पर हो रहे इस परेड में ऐसे किरदार शामिल थे जिनके हाथों में 5000 परमाणु बम के बटन मौजूद थे। एटम बम और बड़ी मिसाइलों के साथ साथ मिलिट्री परेड में चीन की एयरफोर्स ने उस लड़ाकू विमान को भी शामिल किया जिसे चीन गेम चेंजर करार देता है। इस विमान को चीन ने नाम दिया है J-35। चीन का दावा है कि J-35 5वीं पीढ़ी का ऐसा फाइटर जेट है जो पूरी तरह स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी इस विमान को किसी भी रडार के जरिए देख पाना नामुमकिन है। इससे पहले चीन के एक एयर शो में इस फाइटर जेट की एक छोटी सी झलक दिखी थी, लेकिन जिनपिंग ने अपने पावर शो में इस विमान को चीन की एयरफोर्स के करिश्मे के तौर पर आज दिखाया। 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट ये वो सैन्य तमगा है जिस पर ट्रंप को घमंड था। उन्हें अमेरिका की वायु शक्ति सबसे सुप्रीम लगती थी। चीन की मिलिट्री परेड में ट्रंप के इस गुरूर को भी चुनौती दी गई। J-35 के साथ साथ चीन ने अपने सबसे आधुनिक UCAV यानी मानव रहित लड़ाकू विमान CGJ-11 को भी परेड में शामिल किया। चीन ने इस ड्रोन या यूं कहें कि ड्रोन जैसे लड़ाकू विमान को लॉयल विंगमैन प्रोग्राम के तहत विकसित किया है। अब हम आपको इस पायलट रहित लड़ाकू विमान की जानकारी देने जा रहे हैं। आप चाहें तो इन डिटेल्स को नोट या सेव करके रख सकते हैं। इस UCAV में 2000 किलोग्राम तक के विस्फोटक यानी बम फिट किए जा सकते हैं और एक बार उड़ान भरने के बाद यह 4000 किलोमीटर तक का दायरा कवर कर सकता है।
और इसकी रफ्तार तकरीबन 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। चीन का दावा है ये ड्रोन भी स्टेल्थ तकनीक से ही लैस है। उड़ने वाले ड्रोन के साथ साथ चीन ने पानी में तैरने वाली ड्रोन बोट्स भी पहली बार मिलिट्री परेड में दिखाई। यानी एक परेड से चीन ने अपने सामरिक जखीरे और तकनीक का प्रदर्शन किया, इसने दुनिया के सामने दिखाया और ट्रंप को बता दिया कि आज की मल्टीपोलर दुनिया में अमेरिका सबसे बड़ी पावर नहीं।